हेलो गाइस। आज हम लोग जो है वॉइस का सेकंड पार्ट सीखेंगे जो कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को जान लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, आर, एम। और इसमें एक्टिव वॉइस में जो होता है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है। इट मीन्स कि इसमें हम आईएनजी को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा फोर्थ फॉर्म बन जाता है। अब बाकी बात करते हैं प्रेजेंट एयर कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर की। देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, उसके बाद एम बी फोर्थ फॉर्म। इट मीन्स कि वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसको हमको पैसिव वॉइस चेंज करते समय क्या करना होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पर बना देंगे सब्जेक्ट। तो मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा लेकिन सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर अगर जैसे समझ लीजिए कि अगर मी है तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर आई हो जाएगा। अगर मानिए कि यहाँ पर ही है तो ये यहाँ पर बदल करके बाई हिम हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस बीइंग। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखिए एक वर्ड आपको लगाना पड़ता है अपने से, जिसको हम कहते हैं बीइंग प्लस एम बी थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो गाइज अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल आपका क्या है। पहला एग्जाम्पल है यू आर टेलिंग अ लाई। तो इसको अगर हम पैसिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट पर नोटिस करेंगे। देखिए तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका है यू और वर्ब है आर टेलिंग, ऑब्जेक्ट है अलाई। तो इसको हम पैसिव वॉइस में बनाते समय क्या करेंगे, देखिए जो आपका ऑब्जेक्ट है अलाई इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो कहेंगे अ लाई। इससे सिंगुलर पता चल रहा है तो इसलिए कहेंगे इज। अब इसी के तुरंत बाद ऐड कर लेंगे हम क्या, बीइंग। इज अ लाई बीइंग। टेल का जो थर्ड फॉर्म होता है वो टोल्ड होता है। और इसके बाद लिखेंगे हम बाई। और यू का जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों यही होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही इज पेंटिंग अ पिक्चर। ही इज पेंटिंग अ पिक्चर में देखिए ही क्या है, सब्जेक्ट है। इज पेंटिंग आपका वर्ब हो गया। अब पिक्चर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम लेकर आएंगे यहाँ पर क्या, अब पिक्चर सिंगुलर ये भी है तो लिखेंगे इज। इसकी तुरंत बात कर लेंगे हम लोग बीइंग। अ पिक्चर इज बीइंग, पेंटिंग का हो जाएगा पेंटेड। अ पिक्चर इज बीइंग पेंटेड। अब इसकी तुरंत बाद लिख लेंगे हम क्या, बाई। ही का आ जाएगा यहाँ पर हिम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। द टीचर राइटिंग एन एसे ऑन द ब्लैक बोर्ड। देखिए यहाँ पर क्या है आपका, एन एसे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ फिर सिंगुलर मिला है तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग पैसिव वॉइस बनाते समय, यहाँ पर लिखेंगे एन एसे इज। अब इसको देंगे यहाँ पर बीइंग। राइट का थर्ड फॉर्म हो जाता है एन एसे इज बीइंग रिटेन। भाई किसके द्वारा है, बाय द टीचर। बाय द बाय द टीचर कहाँ पर, ऑन द ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है द पेन इज सॉरी द प्यून इज क्लीनिंग द रूम इन द स्कूल। तो क्या कहेंगे यहाँ पर हम, थोड़ा सा गाइस यहाँ पर हम इसको हम प्लूरल बना रहे हैं, रूम्स होगा आपका। तो इसको हम पैसिव वॉइस बनाते समय क्या कहेंगे, द रूम्स। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया द रूम्स, ये प्लूरल हो गया तो लगेगा आर। अब इसको हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे द रूम्स आर बीइंग। क्लीन का थर्ड फॉर्म होता है क्लीन्ड। द रूम्स आर बीइंग क्लीन्ड बाय द प्यून, बाय द प्यून इन द स्कूल। अब देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनता है, देखिए पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस एम बी फोर्थ फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को, जो यहाँ ऑब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद आ जाएगा आपका इज आर एम प्लस नॉट प्लस बीइंग, उसके बाद एम बी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से पहले आपको ऐड करना होगा यहाँ पर बाई। ठीक है, तो अब एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं क्या बनेगा आपका पैसिव वॉइस। देखिए, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपका देखिए हो जाएगा यू आर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है द ट्रूथ इज, नेगेटिव है तो तुरंत बात दीजिए नॉट, द ट्रूथ इज नॉट। अब इसके बाद क्या कहेंगे हम लोग, ये बीइंग लगेगा, द स्पीक इज नॉट बीइंग, स्पीकिंग का होता है थर्ड फॉर्म स्पोकन। अब यहाँ पर लिखेंगे बाई और आ जाएगा आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसको पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करना होगा हमको, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्ट, मतलब सी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग हर मिस्टेक। तो हर मिस्टेक जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसको इसी तरीके से लिखा जाएगा हर मिस्टेक, सिंगुलर है तो इसलिए लोग हम कहेंगे इज, नेगेटिव है तो नॉट। अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे बीइंग, हर मिस्टेक इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड, एक्सेप्टिंग का दो थर्ड फॉर्म होगा एक्सेप्टेड, हर मिस्टेक इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड। अब आ जाएगा आपका क्या, बाई हर। नेक्स्ट एग्जांपल है, तो देखिए द बॉयज आर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका अ नॉइज, तो इसको आप लोग लिखेंगे अ नॉइज, सिंगुलर है इज नॉट, अ नॉइज इज नॉट। अब आप देंगे यहाँ पर अ नॉइज इज नॉट बीइंग, मेक का थर्ड फॉर्म मेड, अ नॉइज इज नॉट बीइंग मेड बाई द, किसके द्वारा भाई, लड़कों के द्वारा, तो बाई द बॉयज कहाँ पर, इन द क्लास रूम, इन द क्लास रूम। ओके गाइस, तो अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, जैसा कि आपको ये बात पता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला, जब हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो इसको किस तरीके से पैसिव बनाते हैं, और वही क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो उसको किस तरीके से पैसिव वॉइस में बनाते हैं। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस को हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरीके से मिलेगा, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, एम बी फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे गाइस, तो कुछ इस तरीके से होगा, इज आर एम तो अपनी जगह रहेंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा आपका सब्जेक्ट के स्थान पर, प्लस नॉट प्लस बीइंग, एम बी थर्ड फॉर्म, फिर ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर है ये उठकर ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, तो बाई प्लस सब्जेक्ट लिखा जाएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में। और दूसरे वाले का हमको करना कुछ नहीं होगा, बस हमको यहीं पर इसी के आगे डब्ल्यू एच फैमिली मिलेगी। इट मीन्स कि डब्ल्यू एच फैमिली को ही क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है। तो अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं गाइज, क्योंकि एग्जाम्पल से हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं गाइज, इज योर टीचर नॉट टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पर आपका क्या है, दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, यू और इंग्लिश। ठीक है, तो दोनों में से आप किसी से भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जब बात होती है तो ज़्यादातर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बनाया जाता है और इसको अधिक महत्व दिया जाता भी है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाते समय, देखिए तो इसको कहेंगे आर, अब क्या कहेंगे भाई, यू, आर यू नेगेटिव है तो इसके तुरंत बाद आप लगाइए नॉट, आर यू नॉट। अब यहाँ पर आपका आएगा बीइंग, टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है आपका टॉट, आर यू नॉट बीइंग टॉट क्या, इंग्लिश।
आर यू नॉट बीइंग टॉट इंग्लिश बाई किसके द्वारा भाई, योर, बाई योर टीचर, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दूसरा जो एग्जाम्पल है आपका WH फैमिली का है, तो इसको हम बनाते समय देखिए, जब भी ध्यान रखिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा कि अगर हु से सेंटेंस आपका स्टार्ट हुआ है तो इसको पैसिव वॉइस बनाते समय यहीं पर इसको हम बाई हुम कर देंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप बनता है, तो इसको आप यहीं पे तुरंत कर देंगे बाई हुम, बाई हुम। अब इसके द्वारा आपका जो यहाँ उठ कर के आएगा बाई हुम कॉलिंग यू, तो यहाँ पर बाई हुम फिर आ जाएगा आर यू, बाई हुम आर यू बीइंग कॉल्ड इन हिज रूम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से ये बनता है। नेक्स्ट है, इज ही नॉट लिसनिंग हिज फादर एडवाइस, इज ही नॉट लिसनिंग हिज फादर एडवाइस। तो अब क्या करेंगे, इसको पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग कहेंगे इज हिज फादर एडवाइस, नेगेटिव है तो नॉट। अब इसके तुरंत बाद आप दीजिए बीइंग, इज हिज फादर एडवाइस नॉट बीइंग, लिसन का होता है थर्ड फॉर्म लिसेंट, LISTEND, लिसेंट, लिसेंट। इज हिज फादर एडवाइस नॉट बीइंग लिसेंट बाई, क्या करेंगे आप यहाँ पर, जो ही है इसका ऑब्जेक्टिव केस बनकर आएगा हिम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वाई आर यू आवर फ्रेंड्स डिसीविंग अस। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पैसिव वॉइस बनाते समय, तो अब सबसे पहले हम अस ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड को ऐसे रहने दीजिए, वाई, फिर आर को ऐसे रहने दीजिए, अस का हो जाएगा वी, वाई आर वी डिसीव्ड, वाई आर वी डिसीव्ड, DECEIVED, डिसीव्ड। वाई आर वी, सॉरी गाइज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ए बीइंग वर्ड लगेगा, वाई आर वी बीइंग क्या, डिसीव्ड, वाई आर वी बीइंग डिसीव्ड। अब यहाँ पर जोड़ देंगे बाई क्या भाई, आवर फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, आर यू नॉट रिमेम्बरिंग योर फोर फादर्स। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो योर फोर फादर्स है, तो योर फोर फादर्स को ही हम लोग क्या बनाएंगे, अपना सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस दे देंगे हम यहाँ पर, तो क्या कहेंगे इसको, तो देखिए इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं हम लोग, तो क्या यहाँ पर हमारा है आर है, तो आर ही ऐसे रहेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ आउट कर आएगा वो भी आपका प्लूरल है, आर योर फोर फादर्स, नेगेटिव है तो तुरंत नॉट लगाइए, और उसके बाद आप ऐड कर दीजिए बीइंग, वाई योर फोर फादर्स नॉट बीइंग, याद करना मतलब रिमेंबर, इसको हम लोग कहेंगे रिमेंबर्ड बाई किसके द्वारा भाई, यू, आप यहाँ पे लिख दीजिए यू। ओके गाइस, तो अब जो है देखिए इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं हम लोग, तो क्या यहाँ पर हमारा है आर है, तो आर ही ऐसे रहेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ आउट कराएगा वो भी आपका प्लूरल है, आर योर फोर फादर्स, नेगेटिव है तो तुरंत नॉट लगाइए, और उसके बाद आप ऐड कर दीजिए बीइंग, वाई योर फोर फादर्स नॉट बीइंग, याद करना मतलब रिमेंबर, इसको हम लोग कहेंगे रिमेंबर्ड बाई
किसके द्वारा भाई? यू। आप यहाँ पे लिख दीजिए यू। ओके गाइस, तो अब जो है